हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज का ये वीडियो रिवीजन बेस्ड है। स्टूडेंट्स, एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बैठते हैं तो अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें और जो भी बताया जाए समझाया जाए उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे क्या हो वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, वैसा इक्वेशन जो किस रूप में हो, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पे क्या होना चाहिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग a के जगह पे ऊपर का जो इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या हो कि अगर a इंटू यहाँ पे क्या है ax² + bx + c = 0, अगर हम लोग a के जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू x² + bx + c = 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। हमारे पास बचेगा क्या, bx + c = 0, और ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बना क्या दे रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होता है वो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना ही चाहिए। तो फॉर्म क्या होगा, और a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा वो समझ चुके हैं आप। इसमें क्या होगा, x जो होगा हमारा, x क्या होगा वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल है, और a b और c जो a b c है ना, a b c, तो a b एंड c ये क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब हम लोग को इस चैप्टर में, ये तो था इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है हम लोग को, फाइंड आउट क्या करना है, रूट्स ऑफ, वी हैव टू फाइंड, इसमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग को फाइंड करना है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे इसको फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। और रूट्स कहेंगे किसको, पहले तो ये समझना होगा कि रूट्स कहेंगे किसको। तो हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास 2x² - 5x - 3, अगर लिखते हैं 2x² - 5x - 3 = 0, अगर ये एक इक्वेशन है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ। प्लस साइन, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आप बताएं ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए, तो हाँ लीजिए, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, 2x² + -5x + -3 = 0। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करना चाहें ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे क्या होगा, a = 2, b = -5 एंड c = -3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब इससे फाइंड आउट क्या करना होगा, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स किसको बोलेंगे, है ना, रूट्स कहेंगे किसको, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसका रूट्स क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन x - 3 = 6 अगर दिया हुआ, तो x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें कि x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली इसको देखकर भी पुट कर सकते हैं कि x के जगह पे अगर हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, x के जगह पे 9 रखे, 9 - 3 = 6, तो क्या होगा 6 = 6, मतलब x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 9 ही वो वैल्यू है जिसको रखने से LHS = RHS हो जाएगा।
9 वो वैल्यू है जिसको पुट करने से इस इक्वेशन में LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, मतलब इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x यहाँ पे x का वैल्यू 9, तो 9 इस इक्वेशन के लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, रूट्स, है ना, बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन। x क्या कहलाएगा इसका, इस इक्वेशन का x बराबर 9 क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। सेम वे में x का वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पे LHS बराबर RHS आ जाए, तो उस x के वैल्यू को बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है रूट्स, है ना, मतलब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा, और वो दोनों वैल्यू को पुट करके अगर हम इस पे देखेंगे इक्वेशन में तो क्या होगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा, ठीक है। और रूट्स बोलिए, या यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा रहेगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स बोले या सॉल्यूशन बोले या जीरोज बोला जाए, या अपने लैंग्वेज हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, आंसर, x और y का, सॉरी x का वैल्यू। तो या तो बोलिए रूट्स बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, जीरोज बोलिए, ये सब सेम है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी हम x का वो वैल्यू निकालेंगे जिसको फाइंड आउट करने से और इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सॉल्यूशन बोले तब भी सेम काम करेंगे, जीरोज बोले तब भी सेम काम करेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहां तक समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करना है वो 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो, फॉर्मेट सेम रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी ये सेम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें बोला रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्व, सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, या फाइंड द रूट्स, या फाइंड द जीरोज, है ना। तो सभी में एक ही काम करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, तो उसके लिए फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है 4x² और प्लस 9, इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। ये रफ वर्क होगा हमारा, है ना। तो 4x² इंटू 9 करते हैं, तो 9 4 जा 36x², ठीक है। और मिडिल टर्म क्या है, माइनस 12x। अब हम लोग को क्या करना है कि माइनस 12x को 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, 36x² आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 12x आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 12x आए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब फाइंड कैसे करेंगे, है ना, कि यहां पे तो सीधा सीधा आपको मिल जा रहा है कि 6 माइनस 6 अगर करते हैं तो क्या होगा, -6 माइनस 12x। लेकिन अगर यहां पे हम लोग को ना दिखे ये डायरेक्टली, है ना, फैक्टर ना दिखे, तो क्या करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई किए 9 और 4, इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे, 36 को फैक्टराइज करेंगे, तो यहां से होगा तो आपको मिलेगा फैक्टर क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन हम लोग क्या निकालना है, 2 पेयर निकालना है ना, सॉरी 1 पेयर निकालना है, ठीक है। तो यहां पे तो 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2
6 तो क्या होगा 6x इंटू 6x अगर करते हैं तो क्या होगा 36x²। लेकिन यहाँ पे अगर 6x प्लस 6x करते हैं तो -12x तो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे -6x माइनस 6x। तो यहाँ भी अगर माइनस फिर लगाना होगा, और यहाँ पे माइनस लगाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6x माइनस 6x ऐड करने पे क्या होगा, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा तो -12x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को लिख सकते हैं हम लोग 4x² और -12x के बदले क्या लिख सकते हैं -6x माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हम लोग ये दोनों जो टर्म दिख रहा है इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 का टेबल में आ रहा है तो 2 और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x इंटू 2x वापस 4x² आ रहा है, चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक, और यहाँ पे 2 3 जा और x बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर ये 2x माइनस 3 आ गया तो हर हाल में यहाँ पे कॉमन लेने के बाद झक मारकर 2x माइनस 3 आना ही आना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं ये भी देखें 3, तो -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो +1 प्लस 2x और माइनस यहाँ पे प्लस है, तो इसको सोच सकते हैं ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बना हुआ था, तो एक माइनस निकाल लिए बाहर तो एक माइनस बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचा 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि यहाँ से हम लोग क्या किए, इस दो टर्म से कॉमन निकाले और फिर इस दो टर्म से कॉमन निकाले। यहाँ से 2x कॉमन लिए तो 2x माइनस 3 बचा, और फिर -3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, देखिए क्रॉस चेक कर सकते हैं, -3 इंटू 2x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस और 3 3 आना है, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ जो एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, ये दोनों के पास देख सकते हैं कि 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या है यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 2x और यहाँ पे -3 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू आया है वो वैल्यू क्या, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ मल्टीप्लाई में है। एक बार इस टर्म को अगर बाई में भेजते हैं तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और अगर इस टर्म को भेजते हैं, अभी बताए थे आपको कि x का जो 2 वैल्यू आएगा, रूट्स 2 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू -3 है तो -3 इधर जाएगा प्लस और फिर 2 3/2, और यहाँ भी x बराबर -3/2। तो यहाँ पे सर आपने तो कहा कि x का 2 वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे तो आपका 3/2 दोनों केस में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस में जो रूट्स हैं, जो सॉल्यूशन है, वो दोनों सेम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें रूट वाला हो, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मेथड क्या बताएं, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो माइनस क्या आएगा, -6x²। ठीक है, और मिडिल टर्म जो है वो क्या आने वाला है, 2√2x, मिडिल टर्म ये है। मीन्स क्या है, कोई ऐसा मिडिल वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, -6x² और प्लस या माइनस करने पे 2√2x आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है 6 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं, 2 3 जा 6, फैक्टर क्या निकलेगा 2 और 3। अब एक बात का ध्यान रखिए कि जब 6 लाना है तो यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, है ना, कैसे समझिएगा, √2 है तो √2 है तो यहाँ पे √2 तो होना ही चाहिए और √2 होना ही चाहिए। √2 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा आपका
2 बचेगा, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 इंटू √2 हमारा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 इंटू 3 करने पे क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या है कि आपका अगर हम लोग लिखे 3 माइनस √2, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, 3 माइनस 1, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना था ना, ये दोनों टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आगे का भी प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ माइनस क्यों दिए हैं आप देखिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3√2 माइनस √2, तो 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है √2 के पहले, तो हम लोग लिख सकते हैं 1√2, 3 माइनस 1 तो 2 और √2x, ठीक है। और इधर अगर आप यहाँ पे x ना भी लेकर चले तो चलेगा, सिर्फ 6 और यहाँ पे 2√2, तो 2√2 लाने के लिए प्लस माइनस करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको कि √2 को 2 बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे √2 लाना है, इसीलिए √2 2 बार लिखेंगे, और हमको यहाँ क्या चाहिए, 6 चाहिए, रूट में नहीं चाहिए, तो रूट को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तभी तो वो रूट खत्म होगा, तो √2 2 हो गया, और 3 इंटू -2 जब ये दोनों बनकर आएगा तो क्या मिलेगा, -6, और यहाँ पे क्या होगा 3√2 माइनस 1√2 तो 2√2, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, अब मिडिल टर्म के बदले यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x² प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब प्लस साइन है, 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये था हमारा रफ वर्क, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, इसको ध्यान से एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। अब हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x कॉमन लेने पे यहाँ पे x प्लस 3√2 ये बचेगा। अब यहाँ पे अभी आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जो आ गया सेम टू सेम यहाँ भी आना चाहिए, मतलब ये वैल्यू आपका x प्लस 3√2 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं -√2, तब यहाँ पे क्या बचेगा, -√2 अगर बाहर निकाल दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, +x, और यहाँ पे -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग -6 को लिख सकते हैं ना, 3 इंटू √2 जब √2 कॉमन निकालेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √2 अभी तो सॉल्व करके बताए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, √2 अगर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, 3√2, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग ये दोनों टर्म से जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, तो क्या कॉमन है, x प्लस 3√2, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे इंटू में ये क्या बचा आपका x, और यहाँ पे ये भी क्या होता है, इंटू में होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू होना वहाँ पे, तो -√2 यहाँ बचेगा कॉमन निकालने पे, और 0 तो देना भूल ही जा रहे हैं हम लोग, ये 0, ठीक है। तो x प्लस 3√2 बराबर 1, और जब इसको ये मल्टीप्लाई में इसको 0 बाई समथिंग कुछ भी 0 हो जाएगा, तो एक बार ये, और एक और क्या होगा आपका, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो रूट्स क्या आएगा, x बराबर -3√2 और x बराबर √2, ठीक है। तो ये हो गया, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3√2 एंड √2। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड में दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए। फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों जो सॉल्यूशन था, x का जो दोनों वैल्यू था वो सेम आया, और दूसरे वाले में दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, दो का x का दो अलग अलग वैल्यू आया। तो अब देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो फार्मूला है उससे पहले हम लोग देखेंगे 3 कंडीशन है इसमें, है ना। तो 3 कंडीशन बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, है ना, सॉल्व करने से पहले हम लोग को चेक करना होगा कि क्या कंडीशन आता है, क्या 2 अनइक्वल और रियल रूट्स आएगा या दोनों
इक्वल रूट्स आएगा या कोई भी रियल रूट्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में है हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट में 2 डिस्टिंक्ट, या बोल सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट, या डिस्टिंक्ट के बदले इसको क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल रियल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स। ये कंडीशन होना चाहिए पहला। तो इसमें क्या है, कब होगा 2 डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रियल रूट्स, कब आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनांट। क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, है ना। क्या है ये, समझेंगे। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालेंगे। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है डिस्क्रिमिनांट। तो कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट बराबर होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोल सकते हैं उसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालेंगे, तो क्या है, बी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 9, और सी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 2 जा 18, और 18 4 जा 72। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 121। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया वैल्यू 121। अब देखना है जो d का वैल्यू आया वो क्या 0 से बड़ा है, तो हाँ, ये जो d का जो वैल्यू आया 121, या बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोग निकाले वो कितना आया 121 आया, है ना। तो ये 121 बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आया बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है 0 से बड़ा है। ये क्या है आपका 121 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो जब ग्रेटर होगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अगर ये कंडीशन आ जाए कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट या 2 अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। 2 अलग अलग रूट आएगा। अब इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका x का 2 जो वैल्यू आएगा वो दोनों 2 डिफरेंट वैल्यू आएगा, 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। सेकेंड केस है, सेकेंड केस में क्या होगा, ठीक इसी तरह से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ 121 ना आकर स्टूडेंट्स 121 के जगह पे क्या आ जाए, यहाँ पे अगर 0 आ जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब नेक्स्ट है आपका 2, अभी क्या हम लोग लिखे थे 2 अनइक्वल रियल रूट्स, नेक्स्ट है आपका 2 इक्वल रियल रूट्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स। ये कब होगा, तो देखते हैं एक एग्जांपल से, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो तो इसमें क्या होगा, हम लोग निकालेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है आपका, बी का वैल्यू क्या है 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे क्या है 3 और सी के जगह पे 4। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, है ना, माइनस 4 ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इस दोनों पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 48, और यहाँ पे 4 4 जा 16 और 3 48,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अगर ये कंडीशन आता है तो दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होगा सेम होगा, जैसा कि फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट क्वेश्चन में आया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका थर्ड केस। इफ अगर थर्ड केस क्या है, ध्यान देंगे थर्ड केस। थर्ड केस ध्यान देंगे, थर्ड केस क्या होगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का कंडीशन क्या है, नो रियल रूट्स। इस केस में क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल रहे हैं किसी क्वेश्चन में, है ना, जैसे एग्जाम्पल से ही हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल से, है ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्या है, अगर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 4 और सी के जगह पे 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 5 5 25 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 48। तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है 25 माइनस 48, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 23। ये 0 से छोटा है ना, तो जब ये कंडीशन आ जाए, मतलब इफ बी स्क्वायर, इसमें क्या होगा नो रियल रूट्स, कब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, है ना, माइनस में आ गया मतलब लेस देन 0। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद वो 0 से कम आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। फर्स्ट और सेकेंड वाले कंडीशन में जो बताया गया उसमें दोनों में रूट्स फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, थर्ड वाले में फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड वाले को वैसे ही आगे प्रोसीड करना ही नहीं। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड केस में अगर वैल्यू आ गया तो फिर प्रोसीड कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, चलिए देखते हैं उसको। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ें 3 कंडीशन के बारे में, तो उस 3 कंडीशन को हम लोग उसका समरी देख रहे हैं, क्या है टेबुलर फॉर्म में। वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट निकाल रहे हैं, वो क्या हो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव आए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा रियल एंड अनइक्वल, मतलब जो रूट्स आएगा वो क्या होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा, दो अलग अलग अनइक्वल रूट्स आएगा। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर आ जाए तो जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा रियल रूट्स होगा और इक्वल होगा दोनों। ठीक है, ईच रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई 2a। आप देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें माइनस बी बाई 2a, अगर आप ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उसमें अगर फाइंड करते माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 0 आया बाई 2a, तो ये वाला टर्म तो पूरा खत्म हो गया ना, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, तो माइनस बी बाई 2a, इसीलिए इक्वल वाले कंडीशन में माइनस बी बाई 2a फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, फिर आगे फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, so that the equation 2x square minus 6x plus 3 is equals to 0 has real roots and find these roots, कि वो जो पहले शो करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज क्या है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वेयर a बराबर क्या है 2, b बराबर माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3।
ये है। अब क्या है, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट। इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डिस्क्रिमिनांट, या बोल सकते हो इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग फाइंड करेंगे। तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू 3, 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 कितना आएगा 12, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, ये 0 से क्या है बड़ा है। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मुंह किधर खोलना है जिधर बड़ा होगा, है ना। आप कोई भी चीज़ का जरूरत हो तो किन से बोलते हैं, जो आपसे बड़े हैं, है ना। कभी पैसा मांगना हो पापा से, मम्मी से, गार्जियन से, बड़े भैया से, है ना, तो क्या है मुंह किधर खोलते हैं जो बड़े हैं। तो वैसे ही याद रखिएगा कि बड़े का साइन ये इधर 12 ज़्यादा है तो मुंह इधर खुलेगा, है ना, माउथ इधर खुलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जब ये कंडीशन मिला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक, अब रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी। यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस ये फॉर्मूला में है और फिर b का वैल्यू है ना, माइनस फॉर्मूला में ऑलरेडी है और b का वैल्यू है -6, ये पुट करना है यहाँ पे, ध्यान देंगे इस चीज को, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 12, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, अपॉन 2a, a का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया +6, क्या आएगा +6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3 अपॉन 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 2 बार 2 है और तो क्या बाहर आ जाएगा 2√3 अपॉन 4, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने से क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है, बोले आप 2 आएगा, हाँ बिल्कुल 2, तो x का जो ये वैल्यू है इसको हम लोग अब क्या है, एक बार प्लस वाले को लिख सकते हैं, एक बार माइनस वाले को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं कि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, या फाइनली x हम लोग लिख सकते हैं x = 3 प्लस √3/2 एंड x बराबर 3 माइनस √3/2। लास्ट में हम लोग जरूर लिखेंगे इसका कि हेंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इसमें मेनली हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए और उससे रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।